विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार पर बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अपने फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने इशारे पर नचा रही है। जहां एक तरफ सरकार विपक्ष के आरोपों से घिरी हुई है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के एक बयान ने सियासत में हलचल पैदा कर दी और ममता बनर्जी अपने ही बयान में फंस गई, जिसके बाद कांग्रेस ने ममता को आड़े हाथों ले लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि विपक्ष राजनीति में लुका छुपी नहीं खेल सकता, क्योंकि उसे सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर प्रधानमंत्री से जवाबदेही लेनी होती है। मुझे नहीं पता कि वो मोदी जी को छोड़कर अमित शाह जी को घेरने की कोशिश क्यों कर रही हैं। मुझे नहीं पता क्या उन्होंने तय किया है कि मोदी जी अच्छे हैं। मैं उनकी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता की ये टिप्पणी ममता के उस बयान पर आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें विश्वास नहीं कि पीएम संघीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग प्रतिद्वंदियों को परेशान करने और डराने के लिए कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने ये बयान तब दिया है जब विपक्षी पार्टियां केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई के लिए पीएम मोदी पर निशाना साधती रही हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ममता ने विपक्ष को झटका दिया हो। इससे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी उनके फैसले ने सभी को हैरान कर दिया था, जब टीएमसी ने वोटिंग दूर रहने की घोषणा की थी। उस दौरान भी ममता सभी दलों के निशाने पर आ गई थी और उन पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नौकरी और यात्रा में किसे चुना जाए तो उसमें लोग पदयात्रा को प्राथमिकता दे रहे हैं। 20 साल की एक ऐसी ही युवती है आतिशा, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का साथ देने के लिए एयर इंडिया की नौकरी छोड़ दी। आपको बता दें कि आतिशा को एयर इंडिया की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आ चुका था, पैकेज भी लाखों का था, लेकिन उन्होंने पदयात्रा को चुना। घर की आय पिता की पेंशन है और इस पेंशन से ही घर के तमाम खर्चे पूरे होते हैं। महाराष्ट्र के नासिक की आतिशा युवा कांग्रेस की संयुक्त सचिव हैं। वो करीब 3 साल पहले ही कांग्रेस में आई थी। राष्ट्रवाद को लेकर मुखर आतिशा कहती हैं कि हमारा राष्ट्रवाद इस राष्ट्र से है, इस तिरंगे से है जो दिल में बसता है। ये नहीं कि कार्यालय पर जबरिया नारे लगाए जाए। पदयात्रा में हमारा जीवन बदल गया है, दिनचर्या बदल गई है, बहुत कम में जीना सीख रहे हैं। यही भारत है और यही इस यात्रा की उपलब्धि है। ये सिखाती है कि बहुत कम में भारत में ज्यादा प्यार पाया जा सकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी दिन भर की यात्रा खत्म होने के बाद पदयात्रियों से बंद कमरे में उनसे बात करते हैं, उनसे समझते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। उन्होंने एक ऐसी ही चर्चा में पदयात्रियों से साफ कहा कि कांग्रेस को अपना माध्यम खुद बनना है, अपना मीडिया खुद बनना है। हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। ऐसे में ये एक तरीका है कि यात्रा पूर्ण होने के बाद गांव-गांव और गली-गली यात्रियों को खुद ही जाना होगा और अलख जगाना होगा। हमें दूसरों से कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कानपुर की प्रतिभा अटल पाल हैं। प्रतिभा अटल पाल बताती हैं कि वो 45 साल की हैं, लेकिन पदयात्रा में वो रोजाना यात्रा कर रही हैं और इस देश को पास से जानने की कोशिश कर रही हूँ। अतिशा और प्रतिभा जैसी सैकड़ों महिला आज इस पदयात्रा का हिस्सा हैं, जो कांग्रेस की मजबूती में अपना योगदान दे रही हैं।